हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर की अपनी फर्स्ट लेक्चर तैयार करने वाले हैं, जो है आपके पेपर फर्स्ट से साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन हमने आज का लिया है वो है अनुबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। अनुबंधन से आपका क्या अभिप्राय है या अनुबंधन का क्या अर्थ है। अनुबंधन आप देखोगे आपको दो शब्दों से मिलेगा। एक तो आपको देखेंगे यहाँ पे अनु, दूसरा है बंधन, यानी कि बंधा हुआ किसी चीज़ से, जो कि किसी चीज़ से बंधा हुआ है। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं मीन्स दैट हम क्या किसी चीज़ को सीखने की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। यानी कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, हम कोई नया नया व्यवहार सीखते हैं, कोई नया साउंड सीखते हैं, कोई नया सब्जेक्ट सीखते हैं, तो वो पहले वाले किसी साउंड पे किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, तो उससे हम कहते हैं अनुबंधन। ठीक है, माना हम जैसे छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जा रहे हैं, हम क्या सिखाते हैं उसे अ की साउंड सिखाने की कोशिश करते हैं, बट हम उसे ऐसे नहीं सिखाते, बल्कि हम क्या सिखाते हैं उसे अ से अनार। यानी कि जब बच्चा पहली बार स्कूल गया होगा उससे पहले उसने फ्रूट जरूर खाए होंगे घर में, उसे अनार पता है, तो उस अनार से हम उसकी अ की साउंड सिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अ की साउंड हमने किससे जोड़ा है, अनार से जोड़ा है। तो ये जो आ की साउंड हमने सीखा है वो क्या अनुबंधित है किससे, अनार से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि हमारा अनुबंधन का क्या अर्थ है। अनुबंधन का अर्थ सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था व्यवहारवाद ने। व्यवहारवाद मतलब व्यवहारवाद एक ऐसा साइंस है जो कि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन करने के बाद वो बताता है कि किस तरह से प्राणी समाज में सीखते हैं। जैसे इसमें दो मेन जो आते हैं वो हैं आपके पावलोक और थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या था, पावलोक ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था और जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, और बताया उस बेस पे बताया थे कि किस प्रकार से प्राणी सीख पाते हैं। उसी बिहेवियर को फिर क्या करता है, ह्यूमन पे अप्लाई किया जाता है और ह्यूमन को उसी हिसाब से सिखाने की कोशिश किया जाता है। तो मतलब ये जो सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत, तो किसने दिया है, व्यवहारवाद ने दिया। मीन्स व्यवहार का अध्ययन करके बताया जाता है किस प्रकार से सीखा जाएगा। ठीक है, व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है किस पे डिपेंड करता है। व्यवहारवाद का सिद्धांत तो शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ, यानी हमारे शरीर किस तरह से फंक्शन करता है इस पर डिपेंड है। मतलब मैंने बोला कि इसका अध्ययन करता है व्यवहार का, तो व्यवहार मतलब किससे जुड़ा हुआ, हमारे शरीर से जुड़ा है। हम किस तरह से व्यवहार करते हैं ये टोटली डिपेंड किस पे होता है, हमारे पूरे शरीर पर डिपेंड होता है। और शरीर पे जो है वो किस पे सबसे ज़्यादा इसका किस पे विकसित होता है, स्नायु मंडल, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं नर्व सिस्टम पे विकसित होता है। इस तरह के इस तरह से समझिए कि जैसे अगर क्या है कहीं पे गर्म है, अचानक से हमारा हाथ वहाँ पे लग जाता है, तो हम क्या फट से अपना हाथ निकाल देते हैं। मीन्स दैट क्या हुआ, जो वो गर्म था वो हमारे नर्व सिस्टम हमारे हाथों में टच हुआ। हमारे हाथों में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो हमारी ब्रेन तक जाती है, और उन सब नर्व्स को कलेक्टिव रूप से हम क्या बोलते हैं, नर्व सिस्टम बोलते हैं। वो हमारी ब्रेन तक जाते हैं, हमारा ब्रेन वापस से मैसेज भेजता है कि आपको हाथ हटाना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो वो क्या हो गया, हमारा पूरा नर्व सिस्टम हो गया। तो शरीर पे जो डिपेंड करता है, इसमें नर्व्स पे डिपेंड करता है। हमारी जो नर्व्स होती हैं या हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो किसी उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है मैं समझा देती हूँ। आप अनुबंधन जब पढ़ेंगे आपको तीन टर्म्स इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पहले उनको ही समझ लीजिए। जिसमें आपका एक आएगा उद्दीपन, दूसरा आएगा आपका अनुक्रिया, और तीसरा आएगा आपका अनुबंधन। ठीक है, पहले इनको समझ लिए, इसी के बेस पे आप इस जो आंसर है इसको ढंग से समझ पाते हैं। तो पहला उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है जिसके प्रति हम कोई कार्य कर रहे हैं। उद्दीपन जैसे गरम है, हमने गरम हमारे हाथों पे लग रहा है, फट से क्या करा, रिएक्ट करा, हमने अपने हाथ को हटा दिया, तो वो गरम जो चीज़ थी या गरम पतीला था या आग थी, वो क्या है, उद्दीपन है। ठीक है, उद्दीपन समझ के जिसके कारण प्राणी व्यवहार करता है या जिसके कारण प्राणी क्या करता है, कोई कार्य करता है। ठीक है, जैसे क्या हमें हमें भूख लगी हुई है और हम क्या कर रहे हैं, फटाफट खाना खा रहे हैं, तो भूख क्या है, हमारा उद्दीपन है। और जो हम भूख के प्रति कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो खाना खा रहे क्या है, अनुक्रिया है। अनुक्रिया मतलब किसी उद्दीपन के प्रति जो हम कार्य करते हैं तो उसको क्या करते हैं, कहते हैं अनुक्रिया करते हैं। तो अनुक्रिया क्या होगी, उद्दीपन के प्रति कार्य करना। जैसे भूख के प्रति हमने भोजन किया, कहीं पे हमारा गर्म टच हुआ, उसके हिसाब से हमने अपने हाथ को क्या पीछे हटा दिया, तो वो क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया। क्यों करी हमने वो क्रिया, क्यों करी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट था, कोई उद्दीपन था। अगर हमारे हाथ कहीं पे है, हम शायद ना हटाते अगर वो हमें नुकसान ना पहुंचता।
कोई भोजन सामने पड़ा हुआ है, शायद हम नहीं करते अगर हमें भूख नहीं लगी होती, ठीक है। हमने करा क्योंकि वो उद्दीपन था हमारे सामने, हमें क्या लगा होता, भूख लगी हुई थी। समझ आ रही है। उसके बाद एक और टर्म्स आ जाती है जो है आपकी अनुक्रिया, अनुबंधन। अनुबंधन मतलब उद्दीपन तथा अनुक्रिया के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आया या जो अधिगम हमने करा वो क्या है, अनुबंधन है। उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब, उद्दीपन मतलब भूख लगी हुई थी और हमने भोजन करा, वो क्या उद्दीपन और अनुक्रिया है। और उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, हमारी भूख शांत हो गई, वो क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। हमने आ की साउंड सीखी अनार से, अनार सामने रखा हुआ था, हमने उससे अ की साउंड सीख ली, किसी नए स्टूडेंट जो भी सीख रहा है तो उसने आ की जो साउंड, उसने जो अनुक्रिया करी, क्या बोलने की अनुक्रिया करी, और उसने उसने आ की साउंड सीख ली, तो वो क्या हो गया, अधिगम हो गया। समझ आया क्या अनुबंधन। अनुबंधन मतलब हो गया उद्दीपन या अनुक्रिया के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है या हम जो उससे सीख पाते हैं वो क्या हो गया, हमारा अनुबंधन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो 3-4 टर्म्स हैं ये बार बार आने वाले, रिपीटेड आने वाले हैं साइकोलॉजी में, बार बार आने वाले अनुबंधन, या आपके एक्सपेरिमेंट जब आएंगे आपके थॉर्नडाइक के और पावलोव के, तो वहाँ पे ये बार बार आने वाला है, इसलिए इनको समझना जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ लिया कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने, अभी हमें अर्थ पे नहीं गए, सिर्फ ये जाना है कि अनुबंधन का सिद्धांत जो है आपके व्यवहारवाद ने दिया था और किस पे डिपेंड करता है, आपके शरीर पे या आपके नर्व सिस्टम पे। अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं हमारे नर्व सिस्टम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अरे यार, नर्व सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार जिस प्रकार का व्यवहार सिखाना हो उसी प्रकार का उद्दीपन उस व्यक्ति को दिया जाता है या उस प्राणी को दिया जाता है। हमें जिस प्रकार का व्यवहार सिखाना हो, हम किसी बच्चे को चलना सिखाना चाहते हैं तो हमें उद्दीपन क्या करना होगा, उसी प्रकार का उद्दीपन देना होगा। मतलब क्या है, हमें उसको चल के बताना होगा, उससे सपोर्ट देना होगा, खड़े होके उसको अपने, जैसे छोटा बच्चा उसको अपने पैरों के ऊपर रखते हैं फिर उस तरह से हम चलते हैं, तो वो क्या उद्दीपन है, क्योंकि हम उसके व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या उसको सिखाना चाहते हैं। जैसे पावलोव ने कुत्ते पे किया था वो, या इसको समझे ज़्यादा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, वो बिल्ली को पिंजरा खोलना सिखाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा था, एक आर्टिफिशियल पिंजरा रखा, वहाँ पे एक लीवर रखा, बिल्ली बार बार उछलती थी, जब भी उसका पाँव उस लीवर पे पड़ता था तो पिंजरा खुल जाता था और बिल्ली बाहर आ जाती थी, बिल्ली को बाहर आ जाती थी। और बिल्ली कैसी थी, भूखी थी उस एक्सपेरिमेंट में, और उसके बाहर क्या कुछ मांस का पीस रखा हुआ था, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए बार बार उछल कूद करती थी, पिंजरा खुलती था और अपनी भूख को शांत कर लेती। तो मतलब वहाँ पे क्या है, हम उसके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते, क्या कि बिल्ली अपनी भूख को शांत करे, तो इसके लिए हमने उसको उद्दीपन क्या रखा, उसके सामने भोजन रखा, और हम उसको सिखाना चाहते थे कि पिंजरा किस प्रकार से खुलता है, तो हमने उसको एक बंद पिंजरे में रख दिया। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसके बाद जो आता है वो है अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होने वाला व्यवहार उस उद्दीपन से या उससे संबंध अन्य कारकों से भी अनुबंधित होता है। समझ आ रही लाइन, अनुक्रिया से उत्पन्न होने वाला व्यवहार, जो क्रिया हमने किसी उद्दीपन के प्रति करी, ठीक है, उससे जो व्यवहार उत्पन्न होने वाला व्यवहार, जो व्यवहार उत्पन्न हुआ, जो भी हमने चीज़ सीखी उस उद्दीपन से जुड़ जाते, जब भी फिर सेम उद्दीपन आएगा हम सेम तरह की क्रिया करेंगे या उससे संबंधित या उसके आसपास जो उस पर डिपेंडेंट कारक होंगे उससे के अनुबंधित हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। इस तरह से समझिए, जैसे बिल्ली थी, ये बिल्ली इस तरह से समझिए, समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे 2 सेकेंड वेट कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, पिंजरा था और यहाँ पे क्या थी आपकी, ये बिल्ली थी, ठीक है, बिल्ली थी, यहाँ पे मांस का टुकड़ा रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, एक लीवर है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, ये गेट है। तो बिल्ली को क्या था, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना था कि वो इस गेट को खोलना सीख जाए, और यहाँ से क्या अपनी साथ में अपनी भूख को मिटा दे। तो बिल्ली क्या बार बार उछल कूद करती है, जब भी उसका पैर इस लीवर पे क्या कर रहा था, पड़ रहा था, तो ये गेट खुल जा रहा था और बाहर आ जा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उसने बार बार अनुक्रिया करी। उद्दीपन क्या था, भोजन था, इस भोजन को खाने के लिए उसने अनुक्रिया करी, क्या बार बार क्या नाचती रही, तो उसका पैर लीवर पे पड़ा, तो उसने अनुक्रिया करी और इससे क्या हो गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, उसने
भोजन खा लिया, उसका मतलब क्या, उसकी भूख शांत हो गया। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होने वाला अनुक्रिया से उसके बिहार में क्या परिवर्तन हुआ कि उत्पन्न होने वाला बिहार, उसका बिहार क्या उत्पन्न हुआ, उसकी भूख शांत होगी। वो उद्दीपक या उससे जो उद्दीपक क्या है, भोजन से जुड़े हुए या उससे जुड़े हुए कारकों से अनुबंध जुड़ जाती। यानी कि जब भी अगर हम माना ये पिंजरा है और इसमें हमने बिल्ली रख दी, अगर यहाँ पे भोजन नहीं होगा तो वो नहीं उछल कूद कर उसे खोने की कोशिश नहीं करेगी, हो सकता है वहाँ पे पड़ी, लेकिन उसे भूख लगी, उद्दीपन एक, उद्दीपन सेकेंड, उसके सामने भोजन है, दोनों उद्दीपन है, तो इस दोनों उद्दीपन जब सामने आएंगे तब वो सेम अनुक्रिया करेगी और बार बार ऐसा अनुक्रिया करने पे वो एक बार सीख जाएगी। यहाँ पे उसको 10 बार अनुक्रिया करनी पड़ रही है तब जाके उसका पिंजरा खुल पा रहा है, वो अपने भोजन को शांत कर। लेकिन वो बार बार जब सेम क्रिया को कर रही है तो उसे पता चल गया जब मैं यहाँ पे पैर रख रही हूँ तभी जाके क्या हो रहा है, पिंजरा खुल रहा है। तो अब फर्स्ट बार वो ट्राई करी, जैसे ही उसका उद्दीपन जागा, उसे भूख जागी, उससे सामने भोजन देखा तो उसने फट से अनुक्रिया अपने पहली बार में लीवर पर पैर रखा, उसका फट से उसका गेट खुल गया और बाहर आके उसने क्या कर लिया, भोजन खा लिया। यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। व्यवहार में परिवर्तन, पहले भूख लगी हुई थी, अब भूख शांत हो गई। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखोगे तो आपकी जो बुक है उसमें इस तरह का एक फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें स्टिमुलस मतलब उद्दीपन, एसोसिएशन मतलब अनुबंधन और रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया, इन सब से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसे हम कहते हैं कंडेंस्ड ऑफ लर्निंग बिहेवियर। यानी कि जब भी कोई स्टिमुलस होता है और हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो उद्दीपन होता है, हमने उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, कोई अनुक्रिया करते हैं और उससे क्या हो जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। या हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है किसी उद्दीपन के प्रति, हम उस उद्दीपन से क्या करते हैं, कोई अनुक्रिया करते हैं और ये दोनों उद्दीपन और अनुक्रिया क्या हो जाती है, हमारे आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और उसके कारण हमारे व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें जो अनुबंधन है उसको समझाने के लिए दो साइंटिस्ट पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग तथा थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर किए गए प्रयोगों से यह निश्चित हुआ, यह पक्का हो गया है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले उद्दीपन जिन अनुक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं उनके बार बार होने से अनुबंधित व्यवहार का अनुबंधित व्यवहार का रूप ले लेते हैं और यह व्यवहार अधिगम कहलाते हैं। मीन्स दैट जब दो एक्सपेरिमेंट, पहले व्यवहार की बात हुई तो दो एक्सपेरिमेंट जब हुए, कुत्ते पे पावलोव ने किया, बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने किया, तो उससे ये पक्का हो गया कि जो ज्ञान इंद्रिय मतलब नाक कान हाथ, नाक कान त्वचा जीभ है ना, नाक कान आँख, तो ये क्या हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय हो गया। इनको प्रभावित करने कोई उद्दीपन इनसे बचा है, हमारी त्वचा से हो, चाहे हमारे आँख से हो, कान से हो, जीभ से हो, तो प्रभावित करने वाला जो कोई भी उद्दीपक आता है उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं और उस अनुक्रिया को बार बार करते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वो व्यवहार के साथ अनुबंधी कंडीशन होती है उसमें। माना हमें लार आ रहा है, कब लार आएगी, जब हमारे सामने क्या होता है, भोजन आता है। अगर भोजन नहीं, हमें भूख नहीं, हमारे मुंह में कोई लार नहीं, वहीं पे कोई सामने से रसमलाई आ गई, कोई खट्टी चीज़ आ गई, तो खट्टी चीज़ से भी क्या होता है, एकदम से लार आने लग जाती है। मतलब हमारा लार आना क्या है, कंडीशन है। सामने भोजन पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, हमें लार आ रहे। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट मैंने बता दें यहाँ पे, पहले ये समझ लीजिए। तो वो जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, या व्यवहार अधिगम होता है। तो उससे हमें क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है जब बार बार हम किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यहाँ पे एक चीज़, थॉर्नडाइक का जो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। पावलोव का जो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट है आपको ये मैं डिटेल से बताऊंगी, आगे हैं ये सिलेबस में डिटेल से, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिए। पावलोव ने क्या करा था, एक कुत्ते को लिया था और उसके सामने क्या रखा था, भोजन रखा था और एक उनके पास घंटी थी। ठीक है, तो पावलोव ने यहाँ पे क्या करा कि कुत्ते को भोजन देने से पहले वो बार बार क्या करते थे, घंटी बजाते थे, फिर कुत्ते को भोजन देते थे, फिर घंटी बजाते थे, फिर कुत्ते को भोजन देते थे। तो जब वो कुत्ते को भोजन देते थे उसे देख के कुत्ते के मुंह में क्या आने लगती थी, लार आने लगती थी। बार बार ये क्रिया की, बार बार ये अनुक्रिया करी, तो कुछ टाइम बाद क्या देखा गया कि पावलोव कुत्ते के सामने घंटी बजा रहे हैं बट क्या नहीं दे रहे, उसे खाना नहीं दे, लेकिन कुत्ते के मुंह में लार बनती जा रही, लार की मात्रा वही है। उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करा
तो उन्होंने कहा, तो इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि कुत्ते का जो व्यवहार है वो घंटी के साथ बदल गया है, मतलब घंटी के साथ जुड़ गया। उसको कुत्ते को ये पता चल गया कि घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा, और भोजन मिलने से पहले ही उसके मुंह में लार आना, मतलब वो व्यवहार करने लगे, उसने सीख लिया है ये चीज़। तो उसके व्यवहार में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया। जनरली उसके कब आनी चाहिए थी लार, जब से भोजन दिया, बट वो कंडीशन हो गई है, उसके बीच में अनुबंधित हो गया है क्या, घंटी, कि घंटी बजेगी तो मुझे भोजन मिलेगा। तो घंटी बजते ही उसके मुंह में क्या आने लग जाती है, लार आने लग जाती है। तो ये क्या था, आपके पॉवलोव का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार अधिगम व्यवहार उद्दीपन और अनुक्रिया के सहचार्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार का जो अधिगम होता है, अनुबंधित अधिगम होता है, ये अधिगम व्यवहार होता है जो व्यवहार में वो उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों पे डिपेंड है, दोनों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उद्दीपन है बट हम कोई अनुक्रिया नहीं कर रहे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए या हमें लर्निंग हो जाए या अधिगम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये कि उद्दीपन और अनुक्रिया के सहचार्य पर निर्भर है, दोनों के होने पर निर्भर है। इसलिए जब इन दोनों के सहचार्य पर निर्भर है, इसलिए अधिगम के सिद्धांत को सहचार्य या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि जो अधिगम का अनुबंधन सिद्धांत है उसका एक और नाम है सहचार्य या संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, कभी आपको अनुबंधन का सिद्धांत ना देगा, सहचार्य या संबंधवाद का सिद्धांत दे दे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकांश अनुक्रिया कैसी होती हैं, कृत्रिम होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, हम उसको ज़बरदस्ती उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ ही क्रियाएं होती हैं जो क्या होती है, नेचुरल होती है। जैसे हम अचानक से किसी प्रॉब्लम में फंस गए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम क्या कर लेते हैं, कोई नया समाधान ढूंढ देते हैं, यानी हम कुछ नई चीज़ सीख लेते हैं। तो उस कंडीशन में ही सिर्फ क्या होती हैं, आपकी जो प्राकृतिक उद्दीपक हो सकते हैं। जनरली हम किसी बच्चे के व्यवहार में, किसी प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम उद्दीपक का प्रयोग करते हैं। जैसे पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने किस पे करा था, कुत्ते पे करा था। तो उसने पावलोव के प्रयोग में क्या था, जो घंटी बजाना था वो क्या था, कृत्रिम उद्दीपक था। इसमें नेचुरल उद्दीपक भी था, वो क्या था, आपका भोजन क्या नेचुरल प्राकृतिक है ना, नेचुरल उद्दीपक से देखे जेन्युइन लार आनी चाहिए। तो इसमें जो कृत्रिम उद्दीपक था वो क्या था, आपका घंटी बजाना था। और कुत्ते का लार लटकना या लार टपकाना वो क्या था, उसके व्यवहार में परिवर्तन या उसका अधिगम था, अधिगम व्यवहार था। उस सीख गया था कि हमें घंटी बजानी, तो मतलब जो भोजन मिलना है, और उसके पहले उसके मुंह में क्या आने लगी, लार आने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ, जो उसका अधिगम था वो किससे जुड़ गया, कृत्रिम उद्दीपक से जुड़ा हुआ है। और यहाँ व्यवहार कृत्रिम उद्दीपन से अनुबंधित हो गया, उसका जो लार टपकाना था वो कृत्रिम उद्दीपन से जुड़ गया, जबकि वो किससे जुड़ा होना चाहिए था, भोजन से जुड़ा होना चाहिए था, प्राकृतिक उद्दीपन से जुड़ा होता। बट बीच में एक क्या होने पर, कृत्रिम उद्दीपन देने पर उसका व्यवहार के कृत्रिम उद्दीपन से भी जुड़ गया। साइकोलॉजी की एक खास विशेषता है कि हमें इसमें डेफिनेशन देना होता है। जब भी हम डीएलएड और बीएड में अपना आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेशन की एक खास जगह होती है वहाँ पे। तो इसी तरह से इसमें अनुबंधन के लिए जो डेफिनेशन दी थी, जेम्स ड्रीवन ने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था तो अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना वस्तु या परिस्थिति के द्वारा एक अनुक्रिया होती है। मतलब कोई उत्तेजना वस्तु होती है, कोई उत्तेजना से मतलब कुछ उत्प्रेरक होता है, यानी कि उद्दीपक होता है। यह कोई परिस्थिति हो सकती है या कोई वस्तु हो सकती है जिसके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अनुक्रिया एक प्राकृतिक या सामान्य अनुक्रिया हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है या एक सामान्य अनुक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म होता है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको अलग अलग पार्ट्स में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।